एक ऐसा किलर जिसको 100 या 200 नहीं बल्कि 450 साल की उम्र कैद की सजा मिली। एक ऐसा किलर जो जेल के बाहर ही नहीं जेल के अंदर रहकर भी कई गैर कानूनी काम को अंजाम देता रहा। कौन था वो किलर जो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ? तो आज के वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे और पूरी डिटेल में इसकी पूरी कहानी समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल क्राइम केसेस। और आज का केस है निको जैकिंग्स की। निको जैकिंग्स का ये जो बिहेवियर है जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है, वो उसका बचपन से ही था। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसकी फैमिली। मोस्टली अगर आप किलर्स का आप हिस्ट्री देखोगे तो मोस्टली उनकी फैमिलीज ही ऐसी होती है जो उनको इस चीज़ में बढ़ावा देती है। तो इसकी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि फैमिली इशू होते ही ये घर वालों पे भी अटैक करता था और अपने कई दोस्तों को भी इसने इंजर्ड किया हुआ है। अभी अगर इसकी फैमिली की बात हो रही है तो आप ज़रा ये मत समझना कि इसके फैमिली में सिर्फ झगड़े हो रहे थे। इसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे इसके पेरेंट्स, इसके सिबलियंस, ये भी एक छोटे मोटे क्रिमिनल ही थे। तो ये इन्हीं से इंस्पिरेशन लेता था। और केवल 7 साल की उम्र में, जी हाँ 7 साल की उम्र में इसने खुद कमाना चालू किया और उन पैसों से इसने 25 कैलिबर की एक हैंडगन खरीदी। और इसका रीज़न ये था कि ये किसी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि ये एक रॉब जमाना चाहता था, वो भी अपने स्कूल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है एक 7 साल के बच्चे के लिए। और सबसे अजीब बात, इसके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए उसको अलाउ भी किया था। 11 साल की उम्र में ये स्कूल को बंक करके अपनी लोकल गैंग मेंबर्स के साथ मिलना चालू कर दिया। यानी कि उसने खुद की एक टीम बनाई, एक गैंग्स की, और आए दिन ये डिस्कशन करता था कि किसको लूटना है, किसको मारना है। और इसने अपना पहला मर्डर 13 साल की उम्र में किया था। वैसे तो ये कंफर्म नहीं कि ये मर्डर था या नहीं, बट अगर हम आर्टिकल्स की माने तो इसने एक नाइफ से एक आदमी को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड किया था। तो फर्स्ट टाइम निको को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त निको की एज केवल 15 साल थी। अब देखो, वो 18 अंडर था। अब किसी भी 15 साल के बच्चे को अगर डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाए तो वो डरेगा, वो सहम जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। तो वहाँ पे भी वो एकदम शांत से रहने लगा, जैसे कि वो उसके लिए नॉर्मल बात हो। और यहाँ पे उसने और भी ज़्यादा बखेड़े करने शुरू कर दिए। यानी कि जब उसकी पहली बार पेशी होनी थी ना कोर्ट में, तब उसने अपने ही गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया, उस पर हमला किया जानलेवा। और इसी के साथ साथ उसने पॉलिटिक्स भी अंदर खेलना चालू किया। जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूं कि कुछ जेल्स में एक्चुअली गैंग मेंबर्स होते हैं, एक ईस्ट होता है, एक वेस्ट होता है। तो इन दोनों के साथ मिलकर आपस में गैंग वॉर कराने लगा, जिससे कि और भी ज़्यादा इंजर्ड होने लगे कैदी। तो इसी सब के चलते उसको जेल से बाहर निकाला, उसको कोर्ट में पेशी दी गई। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसको 10 साल की सज़ा देनी चाहिए और उसके बाद शायद ये सुधर जाएगा। तो 10 साल धीरे धीरे बीत रहे थे और ये जेल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स और क्राइम करना सीख रहा था। तो 2013 में जब ये जेल से बाहर आया, तब इसने जुर्म की दुनिया में फिर से कदम रखा। उसको किलर मशीन का भी टाइटल दिया गया। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जेल से बाहर निकलने के बाद 2 चीज़ होती है, या तो आदमी सुधर जाता है या तो और भी ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है, और भी ज़्यादा क्राइम या खूंखार हो जाता है। निको ने दूसरा रास्ता अपनाया और जेल से निकलते ही उसने वापस से गन खरीदी और 2 अनजान मासूम लोगों को भून डाला, काफ़ी बुरी तरीके से उनकी जान ले ली। तो फ्रेंड्स, निको की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसने 2 लोगों को जान से मार दिया फायर करके। बट आपको पता है वो क्राइम इसने किसके साथ किया? अपनी दोनों सगी बहनों के साथ। जी हाँ, इसकी बहनें उसको लोकेशन दे रही थी और ये उस लोकेशन पर आया और उसने दोनों के फोरहेड पे अटैक किया। और फिर उसके बाद उसका बटवा, उसके चेन्स जो भी उनके पास थे, वो सब लेकर भाग गया। और सिर्फ यही नहीं, इसके 8 दिन बाद ही जेल से एक और कैदी रिहा हुआ। और ये कोई और नहीं था, ये एक्चुअली निको का बेस्ट फ्रेंड था और इसने उसको भी जान से मार दिया। रीजन इसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, यानी कि सनकी किस्म का आदमी था। ये अपने फैमिलीज पे अटैक कर रहा था, तो दोस्तों को तो हम छोड़ ही देते हैं। और निको के क्राइम्स यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे। इसके कुछ ही दिनों बाद इसने हाईवे पे एक गाड़ी को ब्लॉक किया और ये गाड़ी से उतरा और इसमें इसके 2 लोग साथ दे रहे थे। और वो 2 कौन थे मैं आपको भी बताता हूँ। इसने गाड़ी से एक महिला को बाहर निकाला और उसको 4 राउंड गोलियों से फायर कर दिया। और मैं आपको बता दूं, ये जो औरत थी ये 3 बच्चों की माँ थी और अकेले अपना घर संभाल रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 लोग इसका साथ दे रहे थे। तो पहला था इसका सगा चाचा और दूसरी थी इसकी माँ। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी माँ ने इसको राइफल में बुलेट्स भर के दिए ताकि ये शूट कर सके। तो इतना तो अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसकी पूरी फैमिली किस लेवल की है। जब ये पुलिस के आमने सामने आया तो पुलिस ने इसे पूछताछ शुरू की कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, पूछताछ के वक्त यही पता चला कि एरिया में जितने भी मर्डर्स हुए थे ना, 4 या 5, वो सब इसी महाशय ने किए थे। और इनका जो कन्फेशन था वो पूरे 8 घंटे तक चला। यानी 8 घंटे तक पुलिस ने इसके साथ पूछताछ की। और इस 8 घंटे की पूछताछ में इसने काफ़ी वियर्ड सा रीज़न दिया इन सबको मारने का। उसने कहा कि मैं एक्चुअली एक इजिप्शियन गॉड हैं, सरपेंट वाले, यानी सांप के देवता, उनका नाम है एफोफिस। ये एक्चुअली इसको खुश करना चाहता था, इसके लिए उसने लोगों की बलि दी। अब पुलिस को इतना तो अंदाजा हो गया था, या तो ये रिचुअल करेगा या फिर से लोगों को मारना चालू करेगा। तो उन्होंने उसको सही टाइम पर जेल में डाल दिया। बट यहाँ पे इसका दिमाग और ख़राब होना चालू किया।
अब यहाँ पर आप शायद बिलीव नहीं करोगे, इसने जैसे तैसे ब्लेड और रेजर का इंतजाम किया, यानी कि इसने चोरी की जेल में, और उसके बाद इसने अपनी जीभ को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया ताकि इसकी जो जीभ है वो एक्चुअली सांप की तरह मूवमेंट हो और ये खुद को एक सांप ही समझे, एक सर्पेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने रेजर से अपने प्राइवेट पार्ट को भी काटने की कोशिश की ताकि ये खुद को पूरा एकदम स्नेक की तरह फील कर सके। अब ये वही टाइम था जब न्यूज़ रिपोर्टर्स को एक अच्छा खासा टॉपिक मिल गया था, तो वो 24 घंटे इसी चीज़ को रिपोर्ट किया करते थे कि एक किलर इस तरीके की हरकतें कर रहा है, और यहीं से ये थोड़ा फेम में भी आने लगा। और जब ये बात जज को पता चली तब उसने दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और गार्ड्स को भी बुलाया और उससे स्ट्रिक्टली पूछा कि इस पागल के हाथ में रेजर और ब्लेड कहाँ से आया। और शॉकिंगली दोनों के पास कोई आंसर नहीं था कि उसको ब्लेड कहाँ से मिला। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने चोरी किया था, अब उसको ये कहाँ से मिला वो हमें भी नहीं पता। इतना घिनौना और काफ़ी बेकार सा काम करने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसको एकांत कारावास दिया जाए, इसे एकांत कारावास में रखा जाए, यानी कि अकेले। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 घंटे इसकी निगरानी में भी लोग रहेंगे। तो जब ये जेल में अकेला था तो ये आधे घंटे यानी 3.5 घंटों तक इसी दीवार को देखा करता था, ना ये किसी से बात करता था, ना कुछ खाता पीता था। फिर कुछ दिन जेल में रहने के बाद पता नहीं कैसे इसने थोड़ा सा जुगाड़ करके इसने चाबियों का गुच्छा चुरा लिया और इसे डिसाइड किया कि अभी नहीं, ये कुछ महीनों या सालों के बाद वहाँ से फरार होगा ताकि किसी को शक ना हो। और आपको पता है इसने क्या किया? इसने चाबियों का एक एक गुच्छे को सेपरेट किया और एक ही चाबी को निगलना चालू किया ताकि ये सुबह मॉर्निंग में फ्रेश हो और इसको चाबी मिल जाए। लेकिन हुआ इसका टोटल उल्टा, सुबह इसने सारे चाबियों को फ्लश कर दिया और उसको पता भी नहीं चला कि इससे चाबी भी खाई थी, यानी कि भूल चुका था वो बात। ये इस लेवल का एक पागल है। जब कोर्ट को दोबारा से इसकी करंट रिपोर्ट दी गई कि इसने इस तरीके की हरकतें की है, तब कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि इसका फैसला जल्दी करना होगा, वरना जेल में रह के कुछ ना कुछ अनहोनी कर देगा। तो जल्दी से इसकी पेशी की गई और 3 जजेस ने डिसाइड किया कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, तो आपस में इनकी बात चलती रही और एंड में इन लोगों ने ये फैसला किया कि इसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, बट अगर किसी रीज़न से इसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है तब इसको 450 साल की जेल होगी, यानी कि उम्र कैद से भी बड़ा। अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो निको है ये सच में इतना पागल था, क्या ये मास्टरमाइंड था, जानबूझ के ऐसा कर रहा था? तो इसका सिंपल सा रीज़न है जानबूझकर। क्योंकि जब बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइकेट्रिक इसके पास आए थे इसका इलाज करने के लिए, तब इन्होंने एक चीज़ कंफर्म कर दी थी कि ये आदमी पागल नहीं है, ये मेंटली एकदम फिट है और ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि लोग इसको पागल समझे और इसकी जो कार्रवाई है वो बीच में रोक दी जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल रहा इस चीज़ में, क्योंकि डॉक्टर्स ने ओपनली कह दिया था कि वो मेंटली ओके है। तो अभी हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि फैसला कब तक आएगा, क्योंकि इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो, कोर्ट का फैसला आने में हमेशा देरी ही होती है। तो अभी तक तो हम ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि क्या हुआ है, बट अभी भी ये जेल में है और इसकी बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये थी निको जेंकिंस की पूरी कहानी और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, किसी और किलर के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।